एक मिनट चुप हो भाई सारा। एक तो 2-3 नारा हम बोलता था ना घड़िया में, और रूट ज्यादा छोटे रख ले बालक। हाँ, छोटे छोटे। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब सूरज ना चांद रहेगा मनीषा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोलो बेटा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। एक मैसेज जाना चाहिए हो। अभी चरखी गांव में इतनी बढ़िया अपन सपोर्ट मिला है, तो ये मैसेज बहुत जरूरी था। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस बात ने, और चरखी गांव की ओर से ये मैसेज जाना चाहिए भाई हम ये चरखी गांव पूरा नौजवान खासकर तबका मनीषा बहन के लिए कभी जी जाने के लिए कभी तैयार कर किसी भी आहुति देने के लिए बिल्कुल अपनी जी जान लगा देगो। हमारी चरखी गांव की ओर से जहाँ भी सपोर्ट चाहिए, जिस डाल की भी चाहिए, हम हर डाल की आहुति देने के लिए तैयार हैं। और कोई भाई बोलना। मान सम्मान योग्य सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, अपना तो मकसद एक है भाई, इसको न्याय मिले। इससे आगे कोई भी जुल्म नहीं हो सकता। इतना न्याय हो है लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, शायद इसके आगे कोई गुंजाइश है नहीं। इसकी भी फालतू कोई नहीं कर सकता जितना उसके साथ। अपने कहीं भी जरूरत पड़े भाई, हम अपना गांव पूरा नौजवान साथियों सभी तैयार हैं भाई। कहीं भी जरूरत पड़ेगी एक आवाज़ आएगी, पूरा काम उठ के चलेगा। सारे मेरे बड़े बुजुर्ग, सारी नौजवान फौज गांव चरखी की, मेरी बहनें और छोटे बच्चे जो हैं मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि बहुत एक अच्छा सांकेतिक प्रदर्शन हमारी तरफ से आज ये गांव की तरफ से आप लोगों ने सब ने मिल के करा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज में अगर किसी कोने में आग लगी है तो हम ये इंतज़ार ना करें कि वो हमारे तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आज वो उस कोने में लगी है, कल ना हमारे साथ भी इस तरह की बात हो सकती है। तो जिस तरह से एकजुटता दिखाकर आपने सब ने एक ही मिनट में छोटे से एक संदेश पर यहाँ इकट्ठे हुए और एक ये शानदार जो सांकेतिक प्रदर्शन किया, इसके लिए सारी नौजवान टीम और सारे युवा साथी और जितने भी यहाँ मौजूद हैं सारे आभार के पात्र हैं। दूसरा मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी सामाजिक परंपरा है वो लुप्त हो रही है। उसका सबसे बड़ा अंजाम ये जो हादसा हुआ है बेटी का, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो एक लड़के का अपराधी होना, वही तो एक लड़का अपराधी है जिसने ये कांड किया। वो एक लड़का नौजवान हमारे जैसी सूरत में होगा किसी न किसी रूप में। दूसरा एक बेटी का घर से ऐसे निकल के जाना, ये दोनों ही अपराध सामाजिक अपराध। आज जो स्थिति आ रही है उसमें सबसे बड़ा दोषी प्रशासन है, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को भी सुधारना होगा। दूसरी बात सरकारी तंत्र की, कि आज सरकारी मशीनरी सारी फेल है। और पहली बात मैंने इसलिए कही है कि हम सारा सब कुछ सरकार पर ना छोड़ें। हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो हमने खुद भी निभानी पड़ेंगी। जिस तरह से आज हम इकट्ठे हुए हैं एक छोटी सी बात के बाद, एक अपराध के बाद हुए हैं, यही एक छोटी सी बात अगर समाज में किसी युवक को, किसी नौजवान को जो दिशाहीन हो चुका है, उसको दिशा पिलाने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए हम बार बार में इस तरह के आयोजन कराएं, किसी तरह का सेमिनार कराएं, तो आज समाज में उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम तो सरकार से, प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि बहन के साथ न्याय हो। उस बेटी को अब वो इस उनके प्रभु के चरणों में जो विलीन हो चुकी है, वहाँ उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ जिस स्थिति में हम खड़े हैं वहाँ 2 मिनट का एक बार मौन जरूर करें। मौन
बन गई। भाई रे थोड़ा हटके भाई